राधे राधे मित्रों। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्मों का फल कैसे मिलता है और कैसे हमारे पास हमारी लाइफ में आते हैं। और हम क्योंकि हम उनको बैकडेट से देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो हमारे सामने आते हैं और हम बेवजह कंप्लेन करते हैं। और हम कभी भगवान को कोसते हैं या कभी अपने भाग्य को कहने लगते हैं कि मेरा तो भाग्य खराब है। लेकिन मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ और उसके बाद शायद इस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो एक बार बहुत बड़े संत रहते हैं। वो विट्ठल भगवान के बहुत मानने वाले रहते हैं और उन्हें अपनी पूरा जीवन विट्ठल भगवान का नाम लेके ही गुजारा होता है। तो वो एक बार अपनी कुटिया में होते हैं और कुटिया से बाहर निकल के जा रहे होते हैं। तो वहां से एक आदमी दौड़ के आता है और वो देखते हैं कि एक गाय आई और गाय उनके कुटिया के अंदर घुस गई है। और वहां से दूर से एक आदमी भागता हुआ आता है और वो उनसे पूछता है कि जी आपको पता है क्या, मेरी एक गाय है और वो भाग गई है और मैंने देखा वो उधर की साइड गई है, क्या आपको पता है क्या? तो वो संत जी बोलते हैं कि हाँ, ये मेरी कुटिया में चली गई, जाके ले लो। और इसके बाद अब ये कहानी इस जीवन में यहीं के लिए खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट जीवन जीते हैं। फिर वो विट्ठल भगवान के भक्त थे। अगले जन्म में फिर से वो बचपन से ही संत बनते हैं। केवल उन्हें जय विट्ठल जय विट्ठल जय विट्ठल भगवान, विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरिओम विट्ठला, बस यही बोला होता है। फिर एक बार ऐसा होता है कि उनका मन करता है कि आज मैं विट्ठल भगवान जी के मंदिर दे दर्शन करने जाता हूँ। तो जा रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत तेज पानी बरस रहा होता है। तो फिर जब बहुत तेज पानी बरस रहा होता है तो वहां पर एक आदमी आता है। वो बोलता है कि वो देखता है कि इतने बड़े संत हैं, महात्मा हैं। तो उनसे गुजारिश करता है कि अभी बहुत तेज पानी बरस रहा है, नहीं रात का टाइम है, आप अभी मेरे घर में रुक जाइए और कल जैसे ही सुबह होगा आप निकल जाइएगा। तो वो उनका आग्रह स्वीकार कर लेते हैं और उनके घर चले जाते हैं। तो जब वो उनके घर चले जाते हैं तो उनकी जवान पत्नी होती है। ये बहुत उम्र दराज होते हैं, लेकिन वो 35 साल की एक लड़की रहती है, उनके आगे लड़की, और वो उनकी पत्नी होती है। तो वो बोलती है इन संत जी से कि मुझे आपके साथ शादी करनी है। तो ये तो साधु महात्मा थे, इन्हें शादी करनी नहीं थी। तो वो बोलते हैं कि अरे मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना धन है ना दौलत है, मैं तुम्हें कैसे रखूंगा, कैसे तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। तो वो अंदर जाती है और अपना सारा धन जेवर जेवरात जितना अभी तक का इकट्ठा हुआ होता है, जितना भी पैसा रहता है, सब पूरा उठा लाती है और उनके सामने पोटली सी बना के रख देती है कि ये सब कुछ है, इससे मेरा सारा जीवन कट जाएगा, मुझे आपको कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अब तो मुझसे शादी कर सकते हो, क्योंकि अब तो मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो फिर बोलते हैं उनको तो करना ही नहीं थी, तो कुछ ना कुछ रीज़न सामने लाते रहते हैं। तो बोलते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम्हारा तो पति जिंदा है, तुम्हारा पति है और तुम तो शादीशुदा हो, पतिव्रता हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो वो लड़की जाती है और अपने पति को मार देती है और पीछे वाले कुएं में फेंक देती है। तो फिर वो आके बोलती है कि लो, आपको चाहिए था मेरा पति जिंदा है, मैंने पति भी मार दिया और फेंक दिया कुएं में, अब तो मैं शादी कर सकती हूँ आपसे, हम पे धन भी है, अब कोई समस्या नहीं है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तुमसे शादी नहीं करनी, मैं तो शादी करना भी नहीं चाहता था, ये तो मैं ऐसे ही बातें कर रहा था और मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर वो बहुत जोर जोर से शोर मचाती है और बहुत जोर जोर से रो के गाती है कि हाय राम, इस आदमी ने मेरे पति को मार दिया और ये देखो मेरे को लूट ले जा रहा है, मेरा पूरा सामान चोरी कर लिया, देखो सारे हमारे घर के जवाहरात, सारे जेवर, सारे पैसे ये इकट्ठे करके देखे ये लेके जा रहा है। और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो फिर ये सुनकर सब लोग आ जाते हैं, आसपास के लोग, हालांकि पानी बरस रहा होता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है। अब प्रथम दृष्टया बिल्कुल क्राइम दिख ही रहा है कि इसके पति को मार दिया और इसका सारा जेवर लूट के
जाने वाला था वो, तो इसने चिल्ला दिया, तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, उधर के राजा के पास लेके जाते हैं। तो राजा भी बोलते हैं कि ये तो बड़े संत हैं और लगते भी वेशभूषा से संत लग रहे हैं, और कृत्य इनका बहुत घिनौना है, तो इनको कायदे से सजा तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन इनने इस तरीके का काम किया है, तो इनके हाथ काट दिए जाते हैं। तो उनका आदेश दिया था कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाए, तो दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। तो बट वो अब सब चीज़ों से ऊपर उठ गए थे, वो ये सोच लेते ठीक है चलो ये भी हो गया मेरे साथ में, और जो होना था, बट उनके अंदर से विट्ठल भगवान का नाम फिर भी नहीं जाता, फिर भी वो विट्ठल 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 अपने मंदिर चले जाते हैं, और फिर भी उनके मुंह से कोई आह नहीं होती। तो जब वो मंदिर जाते हैं और विट्ठल भगवान का दर्शन करते हैं, तो विट्ठल भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो बोलते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो बोले कि प्रभु मुझे क्या चाहिए, आप जिसको मिल जाओ उसको अगर कुछ चाहिए तो वो उसकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप ही मिल गए जिसको आप मिल गए। तो बोलते फिर भी तुम बताओ अगर तुम्हारे मन में कुछ बात हो, जिज्ञासा हो। तो बोले कि प्रभु मुझे तो पता नहीं, मैंने अपनी इस जिंदगी में कोई भी ऐसा कर्म किया हो जिसके कारण मेरे को ये सजा मिली हो। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मेरे को कोई ये मेरे हाथ काट दिए गए इसके लिए मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं है, मेरे मन में कोई निरादर का भाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों, कैसे ऐसा हो गया कि मेरे हाथ काट दिए गए और जिसमें मैंने वो काम किया ही नहीं। तो भगवान बोलते हैं कि ये प्रारब्ध है, इसको प्रारब्ध कहते हैं, कि तुम कभी कुछ नहीं करते हो, करने वाला हमेशा भगवान होता है, बट तुम बीच में आने की कोशिश करते हो। तो बोले कि मैं समझा नहीं। तो फिर प्रभु उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अब चलो तुम थोड़ा सा अपना 1-2 लाइफ पीछे जाओ। तो वो फिर से वही सीन दिखाते हैं कि वो अपनी कुटिया से बाहर निकल रहे होते हैं, एक गाय आती है और वो भाग के उनकी कुटिया में छुप जाती है, और एक आदमी आ रहा होता है और वो उनसे बोलता है कि आपने मेरी गाय देखी। तो वो बताते कि मेरी कुटिया में है। तो वो आदमी उस गाय को पकड़ ले जाता है। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो मुझे लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। तो बोले कि ये एक्चुअल में ऐसा था कि वो कसाई था, और ये गाय तुम्हारे यहाँ आई थी, तुम्हारी शरण में आई थी, तुमसे रक्षा का भाव के लिए सोच के तुम्हारी शरण में आई थी, और जब तुमने इसे दे दिया, इसके बाद उस कसाई ने लेके उसको मार दिया। और जब इस जन्म में तुम इसके घर गए तो वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, यही कसाई था, और ये औरत जिसने तुम्हें फंसाया ये कोई और नहीं थी, वो कोई वही गाय थी। तो जिस तरीके से इसने तुमने इसको एक दिन जब वो तुम्हारी शरण में आई थी और तुमने उसका किसी आए जानवर का शरण का तुमने ख्याल नहीं रखा, इसी कारण से आज उस चक्कर में कर्मों के फेर में तुम ऐसी जगह फंस गए जहां पर उसने तुम्हें वो दिन दिखवा दिया जिससे तुम आज इस कष्ट मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट में पहुंच गए। तो अगर आप ये समझ गए कि इस जीवन में किसी को नहीं पता है कि मुझे जो मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, या मुझे जो नुकसान हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हम हमेशा बेवजह ही अपने को बीच में रखते हैं। भगवान ने पहले भी बोला हुआ है कि तुम तो कठपुतली हो, करने वाला मैं हूं। इसीलिए गीता में लिखा गया है कि तुम कर्म किए जाओ, फल की चिंता नहीं करना है। फल की चिंता ही आदमी को अच्छा बुरा गलत सही इन सब में लगाती है। अगर आपको फल की चिंता नहीं हो तो आप कभी नहीं सोचोगे कि ये अच्छा है या बुरा है, कभी नहीं सोचोगे ये छोटा है या बड़ा है, ऐसा है या वैसा है। ये सब जजमेंट हैं, ये सब माइंड से आते हैं, ये सब हमारे अंदर जो अहंकार है उससे आते हैं। आप इस चीज को समझिए कि करने वाला भगवान है, भगवान ही करने वाला है, हम बस दर्शक हैं, कठपुतली हैं। अभी के लिए बस इतना। थैंक यू।